कल्याण हुआ कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं? पहला फायदा ये। और दूसरा फायदा, मन में जो लोभ चित्त है वो लोभ को दमन कर पाएंगे, लोभ को शांत कर पाएंगे। जब तक लोभ है तब तक हम दान नहीं दे पाएंगे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। दानं च धम्मचर्या च न्यातकानं च संगहो अनवज्जानिकं माने एतं मंगलमुत्तमम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रामणीगण, धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दानंच धम्मचर्या च न्यातकानंच संगहो। जीवन में दान पुण्य करना चाहिए, धम्म का आचरण करना चाहिए, अपने ज्ञाति बंधु का संग्रह करना चाहिए। ऐसा कर्म करना चाहिए जिसे हमें बिल्कुल भी विचलित ना होना पड़े। ये मंगल है। तथागत बुद्ध कहते हैं, ये तं मंगलम उत्तमं, ये उत्तम मंगल है। ऐसा मंगल है जिसे हमें जीवन में हमेशा हमेशा सुख देगा, शांति देगा। ये ऐसा मंगल है जीवन में हमेशा हमेशा दुख तकलीफों से दूर रखेगा। ये ऐसा मंगल है जो दुर्गति जाने का सारा मार्ग को काट देगा और सुगति जाने वाले हर मार्ग से जोड़ देगा। तो बुद्ध कहते हैं, इस तरह का मंगल करना चाहिए। इस तरह का मंगल तो 38 प्रकार के हैं, उसमें से एक मंगल है दानंच धम्मचर्या च, दान देना चाहिए। दान देना भी उत्तम मंगल है। तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। एक बार दान दिया तो दिया फिर से अरे मैंने ऐसे दान दिया था, उसका क्या क्या होगा, उसका वो क्या क्या होगा, मैंने 10,000 दान दिया था, दे दो मुझे हिसाब, क्या क्या किया, कहाँ किया। हाँ, ऐसा पीछे लग के बैठना नहीं है। अगर पीछे लग के बैठेंगे तो उसका पुण्य कम हो जाता है, श्रद्धा चित्त उसमें नहीं रहता। श्रद्धा चित्त वाले एक हाथ से दान दे तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलेगा। एक बार दिया तो दिया, इस तरह से दान देते हैं। कहीं हम बाहर जाते समय कहीं पे थूकते हैं, थूकने से पहले वो थूक कहाँ है? अपने मुंह पे है ना। अपने मुंह पे वो जो थूक है कितना भी संभाल के रखते हैं, मगर एक बार हमने रास्ते में थूक दिया तो थूक दिया, अरे मेरे मुंह का वो थूक कहाँ गया होगा, क्या हुआ रहेगा करके बार बार उसको देखते हैं क्या?
नहीं देखते, एक बार ठुका ठुका। उसी तरह दान एक बार देने के बाद मैंने दिया हुआ वो दान क्या किया, कैसा किया, कहाँ गया, क्या कहाँ पे लगाया, ऐसे पीछे लगना नहीं है। दान दिया तो दिया। दान का मतलब भी यही रहता है, जो अपने पास है वो दूसरों को देना, जो अपना है वो दूसरों को देना। दान का मतलब ऐसा भी नहीं कि देना देना किसी का भी ऐसे उठा के लो करके दान देना, किसी के हाथ का मोबाइल छीन के लो दान। दूसरों का देना वो दान नहीं है। खुद के मेहनत से कमाया हुआ, खुद के परिश्रम से कमाया हुआ, या जिसका आधिपति खुद है, जिसका मालक खुद है, ऐसे चीज वस्तु कोई भी चीज है जो देते हैं उसे दान कहते हैं। और दान में श्रद्धा चित्त से समझ के धम्म को जान के देते हैं तो वो बहुत बड़ा महान रहता है। इसलिए दान हमेशा श्रद्धा चित्त से देना चाहिए, त्याग चित्त से देना चाहिए। श्रद्धा चित्त त्याग चित्त नहीं रहा ना, दान में भी बहुत ही ढोंगीपना, देखावटी, ऐसा दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के सामने हम देखो कितना दान दे रहे, वो अहंकार अभिमान चढ़ाने के लिए। दूसरे दे रहे मैं नहीं दूंगा तो मुझे क्या बोलेंगे शर्मा के, दूसरे दे रहे मैं नहीं दूंगा तो मुझे कुछ न करे डर के, ऐसे अनेक अनेक से देने लगते हैं। मगर जो व्यक्ति श्रद्धा चित्त से दान देते हैं वो व्यक्ति अपने क्षमता को देखते हुए दान देगा। मेरे पास इतना है, मैं इतना तक तो दान दे सकता हूँ, वो क्षमता को देखते हुए बरोबर दान देगा। क्षमता बहुत जरूरी है। यहाँ बिहार में गया, भंते जी का उपदेश सुना, बुद्धवाणी है कि दान देना मंगल है, दान देना चाहिए, चलो मैं भी दान देता हूँ। भंते जी ये मेरा घर का पेपर, ये खेत का पेपर, ये सारा का सारा बैंक बैलेंस ये मैं दान दे रहा हूँ, सब दान दिया। कल से क्या करोगे? मांग के खाओगे? भीख मांगेंगे? दान क्षमता से देना है। कम से कम मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं 10-15 हज़ार आराम से दान दे सकता हूँ। 1 करोड़ है तो 10-15 लाख में आराम से दे सकता हूँ। ऐसी क्षमता देख के दान देना चाहिए। क्षमता, अगर आपके पास ना है तो 5-5 पैसा, 1-1 रुपया दान दिया उसका भी पुण्य बहुत रहेगा। मगर आप करोड़पति है, आपके पास करोड़ों धन संपत्ति पड़ा है, मगर दूसरे सब लोग 100-100 रुपये दान दे रहे, मैं भी 100 रुपया ही दान दूंगा। उसमें क्या त्याग चित्त रहेगा? क्या श्रद्धा चित्त रहेगा? क्या कुछ भी नहीं रहेगा। करोड़ों धन है और वो 100 रुपये में क्या श्रद्धा चित्त रहेगा। मगर जिसके पास 100 रुपया है और वो 100 रुपया दान देना पड़े, फिर देखना कितना श्रद्धा चित्त चाहिए, कितना त्याग चित्त चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं दानंच युद्धंच समान माहो, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। लड़ाई में युद्ध जितना आसान है क्या? कितना मुश्किल है, कितने कितने सैनिकों के साथ कितने कितने दिन लड़ाई करके उन लोगों को परास्त करके वो लड़ाई जीतना बोले तो बहुत ही मुश्किल काम है। उसी तरह दान देने के लिए भी अपने परिवार, बाहर के लोगों से लड़ना तो है ही, मगर सबसे ज़्यादा अपने मन के लोभ चित्त से लड़ना रहता है। जब तक ये लोभ को हम जीत नहीं पाएंगे तब तक आप दान दे ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि ऐसे अभी वर्षावास समापन का समय हो रहा है, चलो हमारे तरफ से करके सब ने मिलके घर से 5,000 रुपये दान दो करके दिया। अगर आपके पास त्याग चित्त नहीं रहा, श्रद्धा चित्त नहीं रहा, अभी एक ही बार में 5,000 क्यों देना, मैं 1,000 देता हूँ, 4,000 बचा के रखता हूँ। लोभ इतना पकड़ता है। अगर श्रद्धा चित्त त्याग चित्त रहा तो घर वालों ने 5,000 दान देने के लिए बोला तो 5,000 में मैं अपना भी 5,000
रख के 10,000 दान देता हूँ, ये श्रद्धा चित्त है, ये त्याग चित्त है। श्रद्धा हमेशा आपको हर पुण्य कार्य में बढ़ चढ़ के करने के लिए बोलते हैं। शील पालन करना है तो खूब अच्छे से शील पालन करेंगे, ध्यान करना है तो खूब अच्छे से ध्यान करेंगे, हाँ, दान देना है तो भी खूब अच्छे से दान देंगे। श्रद्धा चित्त होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए ये दान देने के लिए अपने मन के लोभ चित्त को जीतने के बाद ही दान दे सकते हैं। इसलिए क्षमता को देखते हुए दान देना चाहिए। जिसके पास है के हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो। हाँ, आपके हाथ में पैसा ही नहीं, बिहार गया तो सब लोग दान दे रहे हैं, 50-50 दान दे ही रहे, मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं बिहार ही नहीं जाऊंगा। ठीक है क्या ये? नहीं, दूसरे दान दे रहे, उसमें हाथ जोड़ के दिल से साधु 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 बोला तो भी वो दान में खुद का पुण्य का हिस्सेदारी बनता है। मगर दूसरे अभी बिहार जाने वाले 50-100 रुपये दान दे रहे और खुद के पास बहुत सारा पैसा है और खुद भी उन लोगों को देख देख के 50-100 ही दान दे रहे, 50-100 ही दान दे रहे, कि उसमें श्रद्धा चित्त त्याग चित्त होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए है के हिसाब से दान दो, नहीं है के हिसाब से दान दो। मगर दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देते रहो, देते रहो, देते रहो। दान कहाँ देना है? जहाँ पसंद आए वहाँ दान दो। कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? जहाँ शीलवान गुणवान व्यक्ति मिले, ऐसे जगह पे दान दे तो उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा। जैसे कोई खेत में अच्छे धान के बीज रहा तो अच्छे खेत में डालेंगे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धान फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को जहाँ रेती है, जहाँ अच्छा ज़मीन नहीं है, ऐसी जगह पे डालेंगे तो क्या होगा? धान तो फलेगा मगर बहुत ही कम फलेगा। वही अच्छे धान के बीज जहाँ अच्छे ज़मीन पे डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फलेगा, जहाँ थोड़ा अच्छा ज़मीन नहीं है ऐसी जगह पे डालेंगे तो कम फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को बहते हुए पानी में, नदी में, हाँ, वहाँ डाला तो क्या होगा? धान फलेगा? नहीं, जो भी अच्छे धान के बीज है वो भी बह के खत्म हो जाएगा। इसी तरह दान भी अच्छे पुण्य है। अच्छे जगह पे, शीलवान गुणवान जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा। अभी अच्छे नहीं है, रास्ते में मांगने वाला है, स्टेशन में मांगने वाला है, उन लोगों को भी दान दिया, पशु पंछियों को भी दान दिया, उसका पुण्य भी है पर थोड़ा कम है। रास्ते में मांगने वाला मांग के रात को दारू पिएंगे तो क्या करेंगे, है ना? दान दिया पुण्य मिलेगा पर इतना ज़्यादा नहीं। पर गलत जगह पे, गलत लोगों को दान दिया तो उसका पुण्य नहीं मिलता। कभी कभी पाप का भी भागीदार बनना पड़ता है, पता है कि नहीं? भोजन दान देना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। इसलिए आज पूज्य ने भिक्षु संघ को भोजन दान दिया, बहुत बड़ा पुण्य है। भोजन दान देने से आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रज्ञा, ये 5 चीज भी दान देते हैं और जो दान देते हैं वो हमें भी मिलता है। तो भोजन दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। मगर ये भोजन दान देना पुण्य है करके एक डायबिटीज पेशेंट को, शुगर वाले को भी इतना बड़ा राइस डाल के, अरे पुण्य है, खाओ 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 खाओ, जबरदस्ती खिला रहे, पुण्य मिलेगा क्या? कोई गलत काम करने वाला है, हाँ, लोगों को मारने वाला है, मगर उसने खुद को बहुत उपकार किया करके इतना बड़ा तलवार 50,000 का, इतना बड़ा तलवार उसको दान दिया, पुण्य मिलेगा क्या? वो तलवार से दूसरों का उपकार करेगा या काट करेगा, है ना? इसलिए गलत जगहों पर गलत लोगों को गलत तरीके से दान दिया तो उसका पुण्य तो नहीं मिलता, कभी कभी पाप भी भुगतना पड़ता है। इसलिए दान में प्रज्ञा होना भी जरूरी है। अच्छे से सोच समझ के, अच्छे से ध्यान दे के ही दान देना है।
दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। दान देने के लिए 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। पहला, श्रद्धा चित्त होना चाहिए, दान देने की इच्छा होना चाहिए। दूसरा, दान देने की वस्तु होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तीसरा, दान लेने वाले योग्य व्यक्ति होना चाहिए। कभी कभी दान देने की इच्छा होता है, पैसा ही नहीं। कभी कभी दान देने के लिए पैसा है, इच्छा ही नहीं। कभी कभी दान देना भी अच्छा लग रहा है, पैसा भी है, पर दान लेने वाला ही नहीं। भंते को बोले तो भंते तो बिजी है, और दूसरे भंते कहाँ ढूंढे, नहीं मिल रहा है ना। ये 3 अंग परिपूर्ण हुआ तो दान देंगे, तभी दान पूर्ण हो जाता है। और दान देने से सामने वाले के उपकार के लिए हम दान देते हैं, मगर सामने वाले का उपकार हो ना हो या क्या क्या हो, वो हमें खाते में जमा करके बैठने की जरूरत नहीं, लिख के रखने की जरूरत नहीं है। होगा होगा, दान देते ही खुद का कल्याण है, खुद को पुण्य मिलता है, खुद को धर्म मिलता है। थोड़े थोड़े दान दे के भी सुगति प्राप्त होता है। कल्याण हुआ कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं, पहला फायदा ये। और दूसरा फायदा, मन में जो लोभ चित्त है वो लोभ को दमन कर पाएंगे, लोभ को शांत कर पाएंगे। जब तक लोभ है तब तक हम दान नहीं दे पाएंगे। ये लोभ को दमन करने के बाद ही दान दे पाएंगे, नहीं तो श्रद्धा चित्त से दान नहीं दे पाएंगे। इसलिए या तो अंधेरा रह सकता है या तो उजाला, एक ही रह सकता है। उसी तरह या तो हम दान दे पाएंगे या तो लोभी बन पाएंगे। मन में लोभ भी है, त्याग चित्त भी है। अगर त्याग चित्त को हम जोड़ देंगे, दान देने के अभ्यास करेंगे, तो हम इसी में सफल होकर निकलेंगे। नहीं, दान तो देना ही नहीं और लोभ को ही बढ़ावा देते रहे तो दान तो दे ही नहीं पाएंगे। बस लोभ ही बढ़ता जाएगा, लालच ही बढ़ता जाएगा और बहुत ज़्यादा लालची हो जाएगा। अभी लोभी बनना अच्छी बात है या दानी बनना अच्छी बात है? सोच लो। लोभी बना तो बहुत सारे चीज मेरा 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 मुझे मुझे करके सब कुछ अपने पास रख पाएंगे। दानी बना तो जो भी है दूसरों को देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे। फायदा किसमें है? लोभी बनने में है ना? लोभी बनने में नहीं है, दानी बनने में है। देखो, लोभी बना तो हर चीज अपने साथ रख के ये भी मेरा ये भी मेरा ये भी मुझे वो भी मुझे, हर चीज जमा करके खुद के पास खुद के साथ रख पाएंगे लोभी। और दानी बना, ये भी आपका वो भी आपका, ये भी ले लो वो भी ले लो, अपने पास कोई जरूरत नहीं है। ये दानी। अभी देखो, जो लोभी बन के मेरा 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 मुझे 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 करके रखेंगे, वो क्या मरने के बाद सब लेके जा पाएंगे? क्या नहीं जा पाएंगे। और उसके आसक्तता में, उसके लोभी में, उसी को याद करते करते कभी वही धन में कुंडली मार के बैठने वाला सांप बन के, कभी कुत्ता बन के, कभी क्या बन के जन्म होके बैठते, दुर्गति में गया ना। और दान देने वाले सब कुछ दान देते 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 बीमार भी पड़ा, मन आनंद, मैंने बहुत दान दिया है। मरने को भी आया, मन आनंद, मैंने दान दिया है। अब क्या बाकी रह गया? बस मरने के बाद भी उसका सीधा सीधा प्रमोशन ही हो जाता है, सुगति प्राप्त होता है। तो फायदा किसमें है? दानी बनने में ही है। जो दान देते हैं ना, यकीन मानिए कभी उसको खाली नहीं होता, पैसे की कमी नहीं होता, क्योंकि दान देने वाले हर किसी को पसंद आता है। अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत भी आया ना, आपको देने वाले चारों ओर से मिलेंगे। मगर आप लोभी बन के रहेंगे, मेरा मेरा करके रहेंगे, किसी को तो आप जिंदगी में कुछ दे ही नहीं पाएंगे। और कभी कुछ मुसीबत भी आया तो आपको देने वाला कोई खड़ा नहीं रहेगा। आपके अपने सगे भी, अपने प्रिय लोग भी दूर 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 हो जाएंगे, क्योंकि लोभी है ना,
लालची है ना, उसको दिया तो फिर वापस कहाँ आने वाला है? हाँ, इसलिए कोई भी साथ नहीं देता। इसलिए हमेशा ये लोभ लालच से दूर रहना है। जहाँ लोभ लालच होगा वहाँ अकुशल होगा, जहाँ अकुशल होगा वहाँ पाप होगा, जहाँ पाप होगा वहाँ दुख, अशांति, तकलीफ पीछे लग के आ जाता है। इसलिए या तो दान या तो लोभ। हाँ, लोभ को दमन करना है, शांत करना है तो हमें दान ही देना है। बिना दान दिए हम लोभ को शांत नहीं कर पाते। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान दो। ये लोभ लालच को जागने मत दो। लोभ लालच से हमेशा हानि नुकसान ही होता है। हमने लास्ट टाइम वो सोने की थाली की कहानी सुने ना। हाँ, सोने की थाली मिल चुका था, छोटा सा खिलौना ही देना था। हाँ, वो भी नहीं दूंगा, फोकट में ही लूंगा करके सोने की थाली एक पैसे का काम का नहीं करके फेंक के गया। दूसरा व्यापारी आया, ये तो सोने का है करके सारा पैसा सारा सामान दे के लेके गया। बाद में अरे थोड़ी देर बाद आता है, सोने की थाली नहीं दिखाई देता। हाँ, पीछे पीछे भाग के अरे वापस आओ वापस आओ। कहाँ वापस आते? वहीं हाँ, एकदम ये खून की उल्टी करते करते मर गया। लोभ लालच से कभी कल्याण नहीं होता, जीवन में ऐसा ही होता है। तो और एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, सुवर्ण हंस की कहानी। हाँ, लोभ लालच से क्या होगा यही कहानी है। पहले पहले बुद्ध बनने से भी बहुत पहले बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। बड़ा हो गया, उसका परिवार हो गया, बीवी बच्चे सब हो गया। काम करते करते जेन तेन जिंदगी चल रहा था। अचानक से वो ब्राह्मण का मृत्यु हो गया, बोधिसत्व का मृत्यु हो गया। अभी जीवन का कोई ठिकाना है क्या? अभी तो मेरा बीवी बच्चे हैं, उनको देखभाल करना है, मुझे नहीं मरना, ऐसा है क्या? कुछ नहीं, मर गया। अब मरने के बाद क्या, उसके परिवार तो रास्ते में ही आ गया। छोटे छोटे बच्चे क्या काम करेंगे? उसकी बीवी यहाँ वहाँ झाड़ू पोछा करने के बाद भी कितना कमा पाओगे? इतने मुश्किल से जिंदगी गुजरने लगा, बहुत रो रो के जिंदगी करने लगा। इधर बोधिसत्व वहाँ मरने के बाद दूर जंगल में एक हंस होके जन्म हुआ और वो सुवर्णमय था, सुवर्ण हंस। उनके पंख जो है ना सारे के सारे सोने के, इतने खूबसूरत, इतने अच्छे सुवर्ण हंस होके जन्म हुआ। वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। अभी पंछियों को बड़ा होने के लिए कितना ही समय लगता। बड़ा होने के बाद उसमें एक ज्ञान आ गया, जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान बोले तो उसको पहले जन्म की बातें याद होना, तो ऐसे ज्ञान आ गया उसमें। तो एक दिन वो सुवर्ण हंस ऐसे अपने आप को देखते देखते, मैं इतना खूबसूरत, मैं इतना अच्छा होके जन्म हुआ, मैं कहाँ से यहाँ जन्म हुआ करके ऐसे याद करते हैं। तो उसको पता चला कि वो तो अमुक गांव के परिवार में जन्म हुआ था, उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद उसके सारे परिवार बहुत दुख, बहुत ही तकलीफ में है। तो उसको लगा मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है, मैं क्यों ना मैं थोड़ा सा उपकार करूं, मदद करूं। ऐसा सोच के एक दिन वो सुवर्ण हंस जंगल से दूर वो गांव में जहाँ उसका पहले जन्म का परिवार है, वहाँ उड़ते 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 वो घर में आ गया। घर में आके बहुत ही प्यार से पूरा घर को देख रहा है, पूरे परिवार को देख रहा है। तो ये देखते हुए देख के वो ब्राह्मणी कहते हैं, अरे एक पंछी होके ये घर को बहुत ही प्यार से देख रहे हैं, क्या है, कौन हो तुम? अभी उन समय में पंछी अभी बोलते होंगे, है ना। तो पंछी बोलने लगते हैं कि
ये घर को मैं इसलिए प्यार से देख रहा हूँ क्योंकि ये घर मेरा ही है। मेरा है का मतलब क्या है? कौन हो तुम? मैं यही घर के अमुक ब्राह्मण हूँ। हाँ, तुम मेरे बीवी हो, ये बच्चे मेरा ही है। अच्छा, तो फिर अभी क्या करने आए? हाँ, तुम लोगों का दुख जानने के बाद मुझे कुछ मदद करना है, तो मदद करने के लिए मैं आया। तो वो कहती है, हम ठहरे इंसान, तुम ठहरे पंछी, क्या मदद करोगे? और मदद करना भी चाहते हो तो क्या मदद कर पाओगे? पहले है तो काम करके पैसा आता था, गुजारा चलता था। अभी तुम ठहरे पंछी, क्या मदद करोगे? तो वो बोधिसत्व सुवर्ण हंस कहते हैं, मैं अपने तरीके से मदद करूंगा। मेरे पास ये सोने का पंख है। आज से मैं हर दिन यहाँ आके एक सोने का पंख देता हूँ। अभी तुम लोगों को यहाँ वहाँ काम करके दुख भुगतने की जरूरत नहीं है। वो पंख बेचो, अच्छा खासा पैसा आएगा, आराम से जिंदगी गुजारो। तो वो ब्राह्मणी कहती है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं। मैं आज एक सोने का पंख देता हूँ। सोने का पंख दिया, वो उड़ के चला गया। उन लोगों को सोने का पंख मिला। ये क्या सही में सोना है? क्या सही में इसका मूल्य है? क्या है? क्या करूं? चलो एक बार देखता हूं करके बाजार में जाके, सोने के दुकान में जाके उसको बेचा। अरे उसको महीना काम करने के बाद भी जो पैसा नहीं मिलता ना, एक सोने के पंख में इतना ज्यादा पैसा मिल गया। इतना खुश हो गया, अरे इसका इतना मूल्य है, अरे बाप रे, अभी ये पैसे से क्या क्या करेंगे। आराम से खर्चा वर्चा करके बहुत अच्छे से खाना खाया, बहुत अच्छे से रहा। अभी वो सोने का पंख एक दिन है क्या, अभी हर दिन वो बोधिसत्व सुवर्ण हंस वहां आ रहा है। हर दिन एक सोने के पंख दे के जा रहा है। और वो बेच बेच के इतना पैसा आ गया, इतना आराम की जिंदगी हो गया। पहले हर दिन काम करने के बाद भी खाना नहीं मिलता, इतना दुख, इतना कष्ट। अभी बैठे बैठे बस सुवर्ण हंस आ रहा है, एक सोने का पंख मिल रहा है, तो वो बेच के इतना पैसा आ रहा है। जिंदगी बहुत ही आराम से कटने लगा, बहुत ही खुशहाली जीवन बीतने लगा। कुछ समय बीतने के बाद ब्राह्मणी के मन में लोभ उत्पन्न होने लगा। उसको लगा ये सुवर्ण हंस जैसा भी हो है तो एक पंछी, वो आना भी चाहे तो कितने दिन यहाँ आ पाएंगे, बाद में नहीं आएगा। और नहीं आया तो हमें सोने का पंख नहीं मिलेगा, और सोने का पंख नहीं मिला तो इतना पैसा नहीं मिलेगा, और वो पैसा नहीं मिला तो जिंदगी फिर से वही दुख कष्ट से बीतना है। क्यों ना वो जो एक सोने का पंख जो दे के जा रहा है, क्यों ना उसको पकड़ के सारा का सारा पंख ही निकाल ले। हाँ, इतना सारा पंख निकालेंगे तो इतने ज्यादा पैसा हो जाएगा, फिर तो उसकी क्या जरूरत है। ऐसे ख्याल आया तो उसने सारे बच्चों को जमा करके ये बात रखी कि देखो, सुवर्ण हंस हर दिन आके सोने का पंख दे रहा है, हमारा मदद कर रहा है, मानती हूँ, पर है तो वो पंछी, है तो इतनी दूर जंगल में रहने वाले, हर दिन यहाँ कब तक आएगा, कब तक सोने के पंख देता जाएगा। हम ऐसा करेंगे कि कल जब वो सुवर्ण हंस आएगा, हम उसको पकड़ के सारे सोने के पंख निकाल लेंगे, फिर उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो सारे बच्चे लोग अपने माँ को कहने लगे, माँ ऐसा मत करो, ऐसा करना ठीक नहीं है। वो पंछी हो के भी इतने दूर से आके हमें हर दिन सोने का पंख दे रहा है, होने दो। ऐसा लेना ठीक नहीं है, ऐसा जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। माँ अपने तरीके से, अरे तुम लोग बच्चे हैं, तुम लोग समझते नहीं, हाँ, पंछी है वो, इंसान नहीं है, हमेशा आएगा नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं है। जैसे ही आना बंद हो गया, सोने का पंख मिलना बंद, और सोने का पंख मिलना बंद तो सारा इतना पैसा आना बंद।
तो पकड़ना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। बच्चे लोग सब लोग नहीं 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 ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कितना भी कहा अभी मैं सुनने वाला नहीं हूं करके वो अपने ही जीत पे अड़ी रही। कल जब हर दिन की तरह वो स्वर्ण हंस आए, एक सोने के पंख निकाल के देने लगे, तो ऐसे समय में ब्राह्मणी ने मतलब एकदम लोभ लालच की वजह से उसको एकदम से झपट लिया। अब एकदम से झपट लिया तो वो स्वर्ण अंश को थोड़ी ना कल्पना है कि ये मुझे पकड़ेगा, मुझे ऐसा करेगा। वो तो आराम से बैठ के, क्योंकि अपना परिवार मानता था, उसका बीवी बच्चे है, हाँ, उसको तो वैसा ही लगा। अभी वो पंछी है करके वो इंसानों में फीलिंग नहीं है कि ये मेरा पिता है, ये मेरा पति है, उन लोगों को नहीं लगता, पर उसको तो जाति स्मरण है, ये मेरा बीवी, ये मेरा बच्चे है, उसको तो है। तो इसलिए एकदम प्यार से रह रहा था। तो ब्राह्मणी ने एक ही बार में शपथ लिया और ऐसे पकड़ के उसका सोने का एक एक पंख नोच लिया, एक एक पंख निकाला। अभी एक पंख निकालते हैं तो समझ में आता है, हमारे सर से जो बाल है ना, एक निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर हर एक एक बाल निकाल के करेंगे तो क्या होगा, पूरा खून का धारा बहने लगेगा, बहुत तकलीफ होने लगेगा। बोधिसत्व स्वर्ण अंश को भी वैसा ही हुआ, एक एक पंख पूरा निकाला तो पूरा खून की धारा बहने लगा। इतना तकलीफ हो गया, इतना तकलीफ हो गया। सारा पंख निकालने के बाद तो वो तो मांस का एक गोला जैसा एक कोने में एकदम तरफ तरफ के बैठने लगे, खून खून। और इधर जो सोने का इतना सारा पंख निकाला ना, इतने जबरदस्ती से, बिना स्वर्ण अंश की मर्जी से जो निकाला, तो सारा का सारा स्वर्णमय पंख सामान्य पंख बन के रह गया, एक भी सोने का नहीं बना। तो ये देख के वो ब्राह्मणी को भी बहुत ही पश्चाताप हो गया, अरे ये मैंने क्या किया। सोने का पंख होता तो फायदा ही था, पर सोने का पंख नहीं बना तो बहुत पश्चाताप करने लगा, ये मैंने क्या किया। हर दिन एक एक सोने का पंख मिल रहा था, अपने लोभ लालच में सारा निकाला, एक भी सोने का पंख नहीं बना। और बहुत ही दया करुणा भाव से जो एकदम खून से लटपट स्वर्ण अंश बोधिसत्व को खिला के पिला के रखा। अभी कुछ भी पंख नहीं, कुछ दिन लगा पंख नया आने को। जैसे पंख नया आया, स्वर्ण अंश बोधिसत्व वहाँ से उड़ के अपने जगह पे गए, फिर से कभी वापस नहीं आए। और इधर ब्राह्मणी सारा परिवार एक एक सोने का पंख मिल रहा था, जीवन अच्छे से चल रहा था, मगर लोभ लालच की वजह से एक ही बार में सारा सोने का पंख ले लेते करके ऐसा शपथ के लिया, तो वो भी सोने का पंख नहीं बना और फिर से आया ही नहीं। पैसा आना बंद, इतना अच्छे से खुशी खुशी रह रहे थे, अब फिर से पैसा ख़त्म हो गया, फिर से पहले जैसे यहाँ वहाँ झाड़ू पोछा करके मुश्किल से जीवन बिताने लगा। इतना दुख, इतना कष्ट फिर से होने लगा। देखो, आराम से जिंदगी गुजर रहा था, सोने की पंख मिल रहा था, वो हर दिन खर्चा करने की जरूरत भी है क्या? उसको बचा के जितना हो उतना खर्चा करके आराम से जिंदगी जी सकते थे, मगर मतलब फोकट में मिल रहा है ना, हर दिन मिल रहा है करके जितना आया उतना खर्चा करके मौज मजा करके रहा, और लालच की वजह से बाद में नहीं मिला तो फिर से वही दुखी जीवन शुरू हो गया। इसलिए जहाँ जहाँ लोभ लालच रहता है वहाँ वहाँ दुख कष्ट रहता है। जहाँ जहाँ लोभ लालच रहता है हर तरह का पाप, हर तरह का अकुशल वहाँ हो जाता है, और जहाँ पाप अकुशल होगा वहाँ दुख कष्ट तो होना ही है। इसलिए ये स्वर्ण अंश जातक, स्वर्ण अंश जातक यही सिखाते हैं कि जिसने मतलब जिसको उपकार करना चाहिए उसको उपकार भी करना चाहिए, मगर लोभ लालच जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ वह कुछ भी करने के लिए तैयार होगा और पूरा दुख कष्ट ही भुगत के बैठना पड़ेगा।
इसलिए याद रखना उपासक उपासिकाएं, जीवन में लोभ लालच रहेगा, हर चीज मेरा मेरा करके ऐसे पकड़ के बैठेगा, उससे सुख शांति नहीं मिलेगा। जितना देने में है, जितना दान में सुख शांति मिलेगा, उतना लेने में या अपना अपना बनाने में नहीं मिलता। आप लोग को अनुभव करके देखिए। हमें हमारे गुरुजी बचपन से ट्रेनिंग देते समय ये बातें बहुत अच्छे से बताते हैं। देखो, लेने में और देने में बहुत फर्क है। लेते समय एक पहाड़ जैसा कि लोगों का दिया हुआ दान हम ले रहे, एक पहाड़ जैसा। अगर उसको अच्छे से हमने सदुपयोग नहीं किया तो वो हमें हजम भी नहीं होता। मगर देने वालों का कितना अच्छा है, देते ही पुण्य मिल गया, देते ही कुशल पुण्य हो गया, देते ही दान, देते ही वहाँ लोभ लालच को दमन कर दिया। देने वालों का देते ही पुण्य मिल गया, मगर लेने वालों का उसको अच्छे से सदुपयोग किया तो ठीक, अन्यथा तथागत बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं, उबलता हुआ लोहे खाए तो शायद वो हजम हो जाए, मगर लोगों का दिया हुआ दान हजम करना उससे भी मुश्किल है। समझ में आया क्या? इसलिए लेने वालों को बहुत अच्छे से सदुपयोग करना रहता है, बहुत अच्छे से शील सदाचार पूर्वक रहना रहता है, मगर देने वालों का देते ही पुण्य मिल गया, देते ही कुशल हो गया, देते ही लोग को दमन कर लिया, बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए हमें देने वालों में रखा है तो खूब अच्छे से दान देना है, श्रद्धा चित्त से दान देना है, त्याग चित्त से दान देना है, लोभ लालच से मुक्त होकर दान देना है। जितना दान देंगे उतना पुण्य, जितना दान देंगे उतना जीवन में सुख शांति और सभी गुण धर्म का आधार ये दान है। इसलिए तथागत बुद्ध 10 पारमिता बताते हैं तो सबसे पहले दान पारमिता, आनुपूर्वी कथा बताते हैं तो सबसे पहले दान कथा, गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को 3 प्रमुख धम्म सिखाते हैं, दान शील भावना, उसमें सबसे पहले दान। इसलिए दान बहुत ही महत्वपूर्ण है और दान देने के अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी नहीं, साल में एक बार नहीं, महीने में भी एक बार नहीं, हफ्ते में भी एक बार नहीं, हर दिन हमें दान का अभ्यास करते जाना है, हर दिन। इसलिए दान देंगे तो हम दान देते देते शील पालन कर पाएंगे, ध्यान भावना में आगे बढ़ पाएंगे, दुख मुक्त मार्ग फल की तरफ भी निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए उपासक उपासिकाएं, हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब अच्छे से दान को समझ के दान दे पाए, शील को समझ के शील पालन कर पाए, ध्यान को समझ के ध्यान भावना कर पाए, जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।